नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। तो ग्रेटर नोएडा के IILM यूनिवर्सिटी में जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसे इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन और IILM यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से इसको आयोजित कर रहा है। इसका विषय जो है वो है इंडिया अप्रोच टू विकसित भारत एट 2047 पर्सपेक्टिव ऑफ इमर्जिंग ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड रियलिटीज़। और मैं बता दूं, बहुत बधाई का पात्र भी है इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन। सफलतापूर्वक आप जो है 108 एडिशन है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, और निश्चित रूप से जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे, आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत बधाई आप सफल आयोजन के लिए। और जो विषय आपने चुना है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। साथ ही साथ यहाँ पे जो सुबह एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो उनके द्वारा क्या कहा गया? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो विषय है इंडिया विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, ये वास्तव में बहुत ही रेलिवेंट विषय है। रेलिवेंट इन द सेंस कि हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनना है तो निश्चित रूप से अपने विकास की योजनाओं को बहुत तेज़ी से आगे ले जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ यह है कि जितने भी हमारे जो कार्य हैं अब तक के, वो उसमें जो योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं को और तेज़ी से चलाने की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमने देश भर के इवन विदेशों से भी अर्थशास्त्रियों को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, और वो लोग आए हैं। हमारे इस पर 3 दिन तक डेलीब्रेशंस होंगे। सारे पेपर लोग प्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर में, उसमें एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, इस तरह सारी चीज़ें जो है। उसके साथ साथ यूपी इकॉनमी पर भी हम लोगों ने अलग से सेशन रखा है, जिस पर सब हमारे रिसर्चर्स अपनी बातों को रखेंगे और उनसे जो बातें छन कराएंगी, जो कंक्लूजन आएंगे, उसको हम गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी बात है कि अभी आज हमारे कृषि मंत्री जी माननीय सूर्य प्रताप शाही जी आए थे। वहाँ उन्होंने 2-3 बातें बहुत ही अच्छी कहीं और बड़ी रेलेवेंट बातें कहीं। एक तो है कि उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में थोड़ा सा और तेज़ी से रिसर्च होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है। हालांकि पहले के कंपैरिजन में हमारा कृषि के उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन उसमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में हमें रिसर्च सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 रिसर्च सेंटर में इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इससे क्या है कि हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। और जैसा कि एक बात उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मोर देन 50% पॉपुलेशन दैट इज़ इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। तो एक प्रकार देखा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जॉब या एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको और कैसे विकसित किया जाए, इस विषय में कॉन्फ्रेंस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा हम इन चीज़ों को आप कॉन्फ्रेंस के जो आपके कंक्लूजन्स हैं उनको हमें भेजिए, और उसमें कुछ सुझाव अगर देते हैं उसको भेजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमने इस अभियान को चला कर रखा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो उसमें हम चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। हमारे लिए एक अच्छी बात है कि कृषि मंत्री जी का ऐसा विचार आया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी इसमें पॉलिसी रेगुलेशंस हम लोग वो करते हैं उनको भेजेंगे, तो निश्चित रूप इस पर उनको ध्यान भी देंगे। और अच्छी बात है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस की और अच्छी सफलता मानी जाएगी। जी, धन्यवाद। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये चल रहा है, इसका जो निचोड़ होगा उसे जो है गवर्नमेंट को एसोसिएशन के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, उम्मीद की जानी चाहिए। ये जो निचोड़ है वो आने वाला जो 2047 है विकसित भारत, उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। साथी सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।